तपसी बन कर वनवासी प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोल प्यारी के सम्मुख मुख खोल प्रभु अगर कहलाते तो बोलो ऐब मस्त हो वीर कहलाते हो तो बोलो ऐब मस्त हो। कि लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ बैठाती आज सुनाती हूँ कौशल्या नंदन के बकेली सुख को राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राज मिले। ऋण जो कि दूसरा है मेरा सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। अगर तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। मेरे जो दोनों वरदान जो युद्ध स्थल में आपने मुझे दिए थे, एक बार कैकेयी के साथ महाराज दशरथ युद्ध करने गए थे तो रथ की कील निकल गई तो रानी ने कैकेयी ने अपनी उंगली कील की जगह डाल दी थी और उस हाथ में उंगली में जो पहिए का निशान आ गया। उस निशान को देखकर महाराज ने कहा कि तुम कुछ मुझसे वरदान मांग लो। तो कैकेयी ने कहा, रानी कैकेयी ने कहा कि वक्त आने पर मैं अपने वरदान दे दूंगी। वो आज दोनों वरदान उसने मांगे हैं। तो पहले वरदान से मांगा कि राम की जगह भरत को राज्य मिले और दूसरे वरदान से कहा कि राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख बोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो ऐब मस्त बोलो। फिर क्या हुआ, इतना सुनते ही ये शब्द नहीं, ऐसा लगा कि महाराज को बोली नहीं गोली लग गई। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान और ये तराजू तोल के तब बहरान। अपने हृदय में तराजू में तोल करके दूसरों से कहना चाहिए मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर और श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। मीठे वचन दवा के समान होते हैं और कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। रानी के ऐसे कड़वे वचन राजा के कानों के द्वार पर होकर घुसे और सारे शरीर को छलनी कर दिया और कटु वचनों में। ओह सत्य थे नहीं थे जहरीले किए दिलों में नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। वो सत्य नहीं थे, जहरीले बाण थे, क्षण में राजा के शरीर को घायल व्याकुल कर डाला। उन सीधे साधे राजा का, उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से।
सतबल ने बल तत्काल लिया, सतबल ने बल तत्काल लिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज लेकिन संभाल लिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज लेकिन संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, अबला से अनुचित नहीं हुआ, ये भी विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ, ये ही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृत रूपणी है, नारी जब प्रकृत रूपणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रमति में नहीं भर सकती, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रमति में नहीं भर सकती है। कि उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। महाराज की आंखें बंद हो गई ये शब्द सुनते ही, और दोनों हाथों से सर थाम लिया। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया, जैसे तैसे पृथ्वी पर गिरते गिरते बचे। सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। महाराज ने सोचा कि ये स्त्री की गलती नहीं, ये हमारे ही किसी कर्म का फल है। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ होता है वो विधि के विधान से होता है और उसमें हमारा ही कोई ना कोई लेना देना होता है, तो हम कभी दुखी ही ना हो। विधि के विधान के अनुसार ही जो कुछ हुआ होता है। एक यहाँ दोहा आता है, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जाको ना के साइया मार सके ना। जो कुछ होता है वो होनी का ही होना होता है, अनहोनी नहीं होती है। जैसे जीवित रहना है उसे कोई मार भी नहीं सकता। महाराज ने ये कहते ही सोचते हुए अपने को संभाला और गिरते गिरते बच गए। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृत रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। ये ऐसा अंधकार इसकी आत्मा में हो नहीं सकता। ये जरूर किसी विधाता की ही विधि का अंग है। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राम, रानी तेरे सामने
कहता हूँ सद्भाव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि हे रानी, मैं तेरे सामने सद्भाव कहता हूँ, अपने अंदर के अच्छे विचारों को तेरे सामने रखता हूँ। तो क्या कहा? सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है, तू भी ये बात जानती है। है तुझे एक से राम भरत, कलबल नायक साक्षी है मुझे एक से राम भरत, कलबल नायक साक्षी है।
कर तेरे बस कितनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, तपसी होकर भी दूर न हो, तो मुझसे आनंद धाम मेरा, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन पूरी आंखों के आगे है रहे राम मेरा, मेरी इन पूरी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तुमने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए भरत को, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, भरत ही को राज मिल जाए ये मुझे उत्साह के साथ स्वीकार है। वैसे मेरे लिए भरत और राम दोनों बराबर हैं, अगर राम की जगह भरत को राज मिल जाए तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरी एक बात ही समझ में नहीं आई, पर राम वनों में वास करें फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तुमने सोचा है मैं समझ न पाया वेदों को। ये मेरी समझ में नहीं आया कि राम को आखिर 14 वर्ष को क्यों वनवास भेजना चाहती है। रानी ने राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। अरे राम तो गौ के समान है, उन पर इतना अत्याचार मत कर। रानी रानी ये तेरा पत्र जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। जो तेरा देवता है, तेरा पति, वो इस समय तुझसे बस थोड़ी सी भीख मांग रहा है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंदमय धाम मेरा, मेरी इन पूरी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मैं चाहता हूं कि मेरा राम मेरी आंखों के सामने ही रहे, तेरी पूरी आंखों के सामने ही रहे। बात नहीं के भूख के हे आकर संबंध, छिल छिल करने लगे रानी के सगे। महाराज के ये बात नहीं थे, मंत्र थे। अब रानी के षड्यंत्र को छिन्न भिन्न करने लगे। महाराज दशरथ के शब्द, रानी विचलित होने लगी। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चलती है तो नहीं हटाए हटती, नारी जब हट पर चलती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तेरे बचनों ने
तुम। देखा पूरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं सैनों से, समझाती है यूं सैनों से। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों से। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों से। कहा कि घटने वाली जो होती है वह घटना घटनी, वह निश्चय घटना घटती है। रानी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। क्रिया हट या बाल हट। अगर बच्चा हट कर जाए तो उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। यदि स्त्री भी हट कर जाए तो उसकी भी बात माननी पड़ती है। पर यहाँ कोई आम साधारण बात नहीं है, ये तो पूरे जीवन का सवाल है। कहने को तो इन वचनों ने पिघलाया कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। कुछ रानी पिघली मगर होनहार यही था। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तो जो होना था वो होना ही है। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोनी ने। उस दासी मंत्रा ने कोने की दीवार में कोने में खड़ी होकर अपनी कोहनी को दीवार में मारकर रानी की ओर इशारा किया कि बस यही समय है। देखा पूरी है खड़ी हुई, समझाती है यो सैनों से। आंखों के इशारों में रानी को समझा रही है कि हाँ सावधान, बस यही समय है, राजा की बातों में फंस मत जाना। रानी बोली, रानी समझी बोल उठी, राजा यही है आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। जब मैंने वरदान मांगे तो आप क्यों डगमगाने लगे? दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। बंद कर दो। 26 मिनट की बनाई डाली। हमारा कोई बनाए दो, हम तो चप्पल लगे पड़े। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, तो एक उपाय सुझाती हूँ। मेरी आंखों के आगे रह रहे उपाय बताती हूँ। मेरी आंखों के आगे रह रहे उपाय बताती हूँ।
पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो गोविंदा पिछला गान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो गोविंदा पिछला वरदान नहीं। रानी ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि राम घर पर ही रहें और कहीं नहीं जाएं, तो एक सलाह है मेरी कि 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बचत बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। जो मैंने तो कह दिया तो कह दिया, मैं तो अपनी बात को बदल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही बह रहे उपाय बताती हूँ कि किस प्रकार से राम इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहेंगे। एक उपाय बता रही हूँ। क्या उपाय था? अभेश, हे अयोध्या नरेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। तो अभी तो घर ही में बात है, कोई पंचों में कोई अपमान नहीं हो रहा है। ये सुनते ही उसी क्षण उबले बोले बस बस हो चुका जो होना था। ये सुनकर महाराज क्रोधित हो गए, क्योंकि एक सत्यवादी महाराज से ये कोई कह दे कि कह दो मैं दूंगा ही नहीं, वचन देके कह दो, कह दे कि नहीं दूंगा, तो महाराज ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें गिराती है। तो साथ हमारा जीवन उससे तू हमें गिराती है, जो साथ हमारा जीवन उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। बंद कर दो आप।